हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शकुन एकेडमी में। कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। क्लास 12 पाठ सहर्ष स्वीकारा है, गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा रचित। बच्चों, पहले पाठ में हमने कविता पढ़ी जिसमें सहर्ष स्वीकारा, जिसमें कवि ने बताया है कि मेरे जीवन में जो भी कुछ है, अच्छा बुरा, खुशी दुख, अच्छाई बुराई, सब कुछ मेरे प्रेरणा स्रोत के द्वारा है। प्रेरणा स्रोत का नाम उन्होंने नहीं दिया कि उनकी प्रिया है, पत्नी है, प्रेमिका है, या उनकी माँ है, या वो सांसारिक व्यक्ति है या आध्यात्मिक व्यक्ति है, स्त्री है या पुरुष। बस प्रेरणा स्रोत हम मानते हैं कि उन्होंने बताया है कि जीवन में जो कुछ है वो सब तुम्हारे कारण है, इसलिए मैं तुमसे प्रेम करता हूँ तो तुम भी मुझसे प्रेम करते हो। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह। छटपटाती छाती की भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने को स्वावलंबी बनाना चाहता है, अपने प्रेरणा स्रोत अपनी प्रिया के प्रेम से अलग होना चाहता है, प्रेम पर आश्रित रहना नहीं चाहता, क्योंकि कवि का मानना है कि मेरे जीवन में परिवेष्टित कहते हैं घिरा हुआ, आच्छादित कहते हैं ढका हुआ, और रमणीय माने सुंदर, उजेला माने उजाला, प्रकाश, कि मेरे जीवन में जो यह सुंदर सा प्रकाश है वो तुम्हारे कारण है। अब मैं तुम्हारे स्नेह के द्वारा घिरा हुआ हूँ, ढका हुआ हूँ, पूर्ण रूप से तुम पर आश्रित हूँ, और यह स्थिति मुझे अब सहन नहीं होती। तुम्हारा यह प्रेम, तुम्हारा इतना अधिक स्नेह सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। क्यों नहीं सहा जाता? ममता के बादल की मंडराती कोमलता। तुम्हारा जो ममता भी प्यार को कहते हैं, स्नेह को कहते हैं, तुम्हारी ममत्व, आत्मीयता, प्रेम, स्नेह के जो बादल हैं, वह कोमलता, वह मेरे जीवन में छाए हुए हैं, और तुम्हारी वह प्रेम की भावना क्या है, मेरे अंदर समाई हुई है। मुझे लगता है कि तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह। तुम्हारे अधिकतम प्रेम से, स्नेह से मेरी यह आत्मा मुझे कमज़ोर और असमर्थ दिखाई देती है। जैसे एक बच्चा, यदि उसकी माँ घर पर ना हो तो उसे लगता है कि आज मैं कैसे करूँगा, आज मेरी मम्मी घर पर नहीं है। ठीक उस प्रकार कवि को लग रहा है कि मैं उसके अपने प्रेरणा स्रोत के, अपने प्रिया के स्नेह में इतना अधिक लीन हो गया हूँ कि मैं अपने को कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। और जब यह सोचता है तो कवि कह रहा है, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। जब भवितव्यता कहते हैं भविष्य की आशंका, जब मैं ये बात सोचता हूँ तो भविष्य मुझे कैसा दिखता है, अपना कमज़ोर दिखता है। मैं भविष्य को सोचकर डरता हूँ कि मैं भविष्य में क्या करूँगा। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। बहलाना, किसी को प्रसन्न करना, आत्मीयता अपनापन, सहलाना भी सांत्वना देना, कि अपनी प्रिया की इतने अधिक प्रेम ममत्व अपनेपन से वह इतना डूब गया है उसमें कि अपने को कमज़ोर
महसूस कर रहा है, और कवि कहता है कि इतना अधिक प्रेम, इतने अधिक अपनापन, इतना उसका मेरे प्रति अपनापन और मेरे को प्रसन्न रखने की जो उसकी प्रवृत्ति है वह मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं अपने को अक्षम मानता हूँ, असमर्थ मानता हूँ। तो कवि ने बड़े सुंदर ढंग से अपने ऊपर अपने को आश्रित रहने के लिए कहा है। वह नहीं चाहता कि मैं पूर्ण रूप से अपने प्रेमी के या प्रेमिका के ऊपर आश्रित रहूं। परिवेष्टित, आच्छादित संस्कृत निष्ठ भाषा है और ममता, बादल की मंडराती कोमलता, इस सब में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। कोमलता का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है, आत्मीयता का मानवीकरण किया गया है, और कवि ने सहज सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का घेरा है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि इन पंक्तियों में अपने प्रेमी को धन्यवाद देना चाहता है और उसकी कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ आया सब तुम्हारे कारण आया, इसलिए मैं तुम्हें भूल गया तो मुझे दंड मिलना चाहिए। और दंड भी कितना कठिन कि मैं मानो अंधेरी पाताल गुफाओं में चला जाऊं, वहाँ भी अंधकार हो जाए, विरोधाभास भी है। कवि ये कहना चाहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ है तुम्हारे कारण है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं। काय का दंड मांगता है कवि? कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, और इसलिए मुझे दंड मिलना चाहिए। वास्तविकता है कि मुझे वास्तव में दंड मिले, और कैसा दंड मिले कि मैं पाताल में, पाताल खुद नीचे है, और पाताल में भी अंधेरी गुफाओं में, गुहा कहते हैं गुफा, विवर, विवर कहते हैं छोटे छोटे जो होते हैं गुफा के अंदर छेद होते हैं, बंकर से बने होते हैं, और उसमें भी क्या हो, बिल्कुल बादल, धुएं के बादल हों, मतलब इतना धुआं हो कि वहाँ कुछ भी दिखाई न दे, मैं उसमें बिल्कुल लापता हो जाऊं, उसमें बिल्कुल खो जाऊं। एक तरफ कभी ये कहता है, दूसरी तरफ क्या कहता है? लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, कि मैं उसमें चला जाऊं, मुझे दंड मिल जाए। लेकिन मेरा मानना यह है कि मैं चाहे कहीं भी चला जाऊं, पाताल में चला जाऊं, पाताल के गुफाओं में चला जाऊं, उसमें मानो धुएं का, अंधकार के धुओं के बादल छा जाएं, कुछ भी दिखाई न दे, लेकिन फिर भी यदि मैं वहाँ पर हूँ तो तुम्हारा ही मुझे सहारा है, तुम्हारा ही मुझे सहारा अवलंब प्राप्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि मेरा मानना है कि जो कुछ भी मेरा है, मेरे जीवन में अच्छा बुरा जो कुछ भी है, सुख दुख, या जो मुझे लग रहा है मेरा ये होने वाला है, या कुछ का मुझे आशा है ये भी होगा, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। कवि कहता है कि मेरा मानना है वह सब तुम्हारे कारण हैं, और क्योंकि किसी कारण ही कोई कार्य होता है, कार्य कारण का अटूट संबंध है, कार्यों का घेरा है और कार्यों का वैभव है। कार्यों का वैभव, मेरे जीवन में जो कुछ है वो तुम्हारे कारण ही है। कभी फिर कहता है, अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। अब तक मेरी ज़िंदगी में अच्छा बुरा, संघर्ष, खुशी जो भी है सब तुम्हारे कारण है, और इसलिए मैंने उन सब को
हर्ष के साथ अपने मन से स्वीकार किया है। हंसते हंसते मैं उन सुख दुखों को सहन करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, चाहे जीवन में गरीबी हो, हर्ष हो, दुख हो, कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कभी मानता है प्रेम दोनों तरफ से होता है कि मेरे जीवन में अच्छा बुरा जो कुछ है वह तुम्हें ज़रूर अच्छा लगेगा, तुम्हें ज़रूर प्यारा होगा। इसलिए मैंने जो कुछ भी जीवन में स्वीकार किया है वह तुम्हारे कारण ही किया है। पंक्तियों में विरोधाभास साफ दिख रहा है। विरोधाभास है, वह उसके बिना भी रह भी नहीं पा रहा और वह उसे भूलना भी चाहता है। विरोधाभास अनुप्रास अलंकार, संस्कृत निष्ठ भाषा, स्वर मैत्री है और यहाँ पर कवि ने सब कुछ अपने प्रिय के ऊपर छोड़ दिया है और अंत तक भी उन्होंने यह पता नहीं दिया कि उनका जो प्रेरणा स्रोत है स्त्री है, पुरुष है, सांसारिक है या आध्यात्मिक है। वो सब उन्होंने रखा है कि उस गुप्त रखा है और माना है अपने प्रेरणा स्रोतों को। और इस प्रकार कवि ने अपने जीवन में सारा महत्व अपने प्रिय को दिया है। धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अंत तक मेरी वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद।